Good morning students. In previous video we have already discussed about bone injuries that include fracture and dislocation of joints. Today we are going to discuss about the prevention and treatment. Today we are going to discuss about prevention and techniques of sports injury. Sports injuries prevention. Sports injuries prevention. How we can prevent ourselves from various kind of sports injuries that take place during the activity. So, prevention. The prevention that we are taking during sports injury. So, first we can talk about prevention of स्पोर्ट्स इंजरीज. हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टेकिंग द प्रिवेंशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी, लाइक वार्म अप बिफोर any activity, warm up before any activity. It means it is compulsory to perform warm up. It is compulsory to perform warm up before any activity that you have to be played. Know the proper use of equipment as well as you may have to know the proper use of equipment, as well as you also check the standard of equipment. अगर आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से नहीं चलेंगे तो भी इंजरीज क्या होंगे, may lead. आपकी इंजरीज में टेक प्लेसेस, एज वेल एज उस इक्विपमेंट का कैसे यूज करना वो भी आपको प्रॉपर वे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए. 4 पॉइंट. डू नॉट टेक पार्ट व्हेन यू आर टायर्ड. अगर आप टायर्ड हैं, फैटिग आपका ज़्यादा है, हो रहा है, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन यू कैन नेवर टेक पार्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटी. कभी भी उस गेम कंडीशन में गेम नहीं खेलना चाहिए जब आपको फील वेल नहीं हो रहा, यू कैन नॉट फील बेटर. आपकी परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन होगी और ड्यू टू टायर्डनेस आप बॉडी पर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, उसकी वजह से आपके मसल्स, लिगामेंट्स पुल्स आउट हो सकते हैं और injuries may take place. So one of the prevention is do not take part when you are injured. Okay, next is always use proper sports gear. Always proper sports gear. Sports gear means इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट एज वेल एज जो भी गेम्स में यूज किए जाते हैं प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स उनका यूज करना. लाइक आप जो शूज पहन रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, सेफ्टी गार्ड में हेलमेट वगैरह प्रॉपर. ऑलवेज यूज प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर टू अवॉइड स्पोर्ट्स इंजरी. अगर आप नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, इंजरीज में टेक प्लेस. नेक्स्ट, do not
परफॉर्म मोर देन योर कैपेसिटी। अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो कभी भी यू कैन नॉट परफॉर्म मोर देन योर लिमिट्स। अपने लिमिट से ज़्यादा आप लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, देन इट में ऑल्सो लीड और टेक इंजरीज। क्या होगा, इंजरीज हो सकती हैं। ऑलवेज फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। वन मोर इज देयर, फॉलो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो may prevent us from various sports injuries. Now we move on to next, treatment. How we can treat the injuries if it is state। अगर वो हो जाती है स्पोर्ट्स इंजरी तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है, लाइक स्ट्रेन, इन केस ऑफ फ्रैक्चर, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो होता है प्राइसर। वी आर यूजिंग प्राइसर टेक्निक, PRICE, प्राइस। सबसे स्टार्टिंग में इसका नाम था राइस, राइस मीन्स शावलिंग। प्राइस हुआ, प्राइस मतलब पुरस्कार नहीं। अब इस टेक्निक को बोलते हैं प्राइसर। प्राइसर मीन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, रेस्ट, I for ice, C for compression, E for elevation, and R for rehabilitation. तो प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहैबिलिटेशन। सबसे पहले हम लोगों को इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर है प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर के थ्रू। सेकंड, रेस्ट। अगर इंजर्ड हो जाता है तो पर्टिकुलर उस पार्ट को हम लोगों को रेस्ट की पोजीशन में डालना चाहिए। After that, ice should be applied on affected part at least 15 to 20 minutes and several time of day, 4 to 5 times हम लोगों को उस पर्टिकुलर पार्ट पर आइस को क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। आइस अप्लाई करने से क्या होता है, आइस अप्लाई करने से उस स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन है पर्टिकुलर अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को क्या होती है, कम होती है। एज वेल एज अंडरनीथ द स्किन जो हम लोगों के ब्लड वेसल्स ब्रोकन हो जाती हैं, तो जो खून बहता है, ब्लीडिंग ऑफ these muscles, it should be stopped by applying ice on it. Compression means soft bandage से उस particular affected body part को बांधना। Elevation, like in bone injuries में particular body part को थोड़ा सा lift कर देना, जिससे जो flowing of blood है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी फ्रैक्चर हो जाता है, उसका हाथ ऊपर कर देता, उसके हार्ट से ऊपर की तरफ उसका हैंड या फीट है ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे ब्लड, ठीक है, जो फ्लोइंग ऑफ ब्लड है वो कम हो जाए। एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होती है टू रिकवर द इंजरीज। तो हम लोग मेनली जो टेक्निक यूज करते हैं वो होती है प्राइस। अगर ब्लीडिंग बाउंड है, जैसे एब्रेजन या इंसिजन और लेसरेशन कट जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल वॉशिंग द बाउंड, वॉशिंग काटेंगे बाउंड को। आफ्टर दैट क्लीन करने के बाद अप्लाई द लेयर ऑफ
एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीबायोटिक क्रीम या कोई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट उस प्लेस पर अप्लाई करेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्ट बैंडेज से उसको कवर करते हैं, जिससे ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। रनिंग वाटर में पहले वॉश करना विद द हेल्प ऑफ सम सेवलॉन और डिटॉल, उसके बाद अप्लाई करना द लेयर ऑफ एनी एंटीबायोटिक, ऑइंटमेंट और एंटीसेप्टिक क्रीम एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ बैंडेज एंड कॉटन उसको रैप करना। तो ये कुछ आप लोगों ने क्या होते हैं ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फर्स्ट एड। कई बार हम लोगों ने सुना है व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है बताओ कोई भी? कई बार सुना है फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहता है स्कूल में। फर्स्ट एड क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। अच्छा, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, फर्स्ट एड इज अ टेम्परेरी हेल्प। फर्स्ट एड इज अ टेम्परेरी हेल्प that given to a sick or injured person before, किसके पहले दिए जाते हैं? बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट, बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले जो हम लोग एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंजर्ड पर्सन को, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, अब क्या एम है फर्स्ट एड के? फर्स्ट एड की एम, फर्स्ट एड की एम बहुत सारे हैं। ठीक है, हम लोग जैसे एम ऑफ फर्स्ट एड, एम ऑफ फर्स्ट एड, one of the important aim of first aid is to preserve life। किसी भी इंसान की लाइफ को प्रिजर्व करना सबसे मेन एम है फर्स्ट एड का। सेकेंड एम टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, टू प्रिवेंट further harm, and third aim is to promote recovery। ये तीन मेन एम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एम है फर्स्ट एड के। इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव भी। तो अबाउट सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन and injury, with the help of the presentation we can explain it in a better way. So after completing that we can ask you some questions, so give the answer, and in next video we will discuss about new chapter biomechanics and sports. Thank you so much. So students, as you seen in video presentation, today we are discussing about prevention of sports injury. There are various prevention of sports injury and various kind of things that we can follow to prevent sports injury. First, if we talk about then proper warm up, here you are looking proper warm up. Different sports person perform stretching exercise, so proper warm up is essential before training, practice and any competition. Proper warm up tone up muscles for training and competition. It reduces chances of injuries. Routine should be of minimum 10 to 15 minutes for performing warm up exercise. Start warming up exercise with gentle exercise to brisk exercise. Gentle means स्टार्टिंग में हल्के हल्के आप लोग एक्सरसाइज करते हुए उसको मॉडरेट वे में लेकर जाना।
put more emphasis on muscles which will be used in the training or competition. We talk about next is prevention of sports injury. Second is our balanced diet. Balanced diet, you should always take nutritive diet or balanced diet. Here you are saying that if there is a lack of essential minerals and vitamin in your body such as calcium, phosphorus and vitamin D, it may make your bones weak. आपकी bone density कम हो जाएगी and whenever you fall down on hard surface, these bones are broken very easily. Weak bones and muscles lead to sports injury. So for avoid such kind of condition, you should make or eat proper balanced diet. Move on to next. Proper knowledge of sports skill. Proper knowledge of sports skill is very beneficial and essential for injury prevention. A sports person should be efficient in performing the related sports skill. मतलब किसी गेम को खेलने से पहले आपको उस गेम से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए. आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी गेम्स में परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैसे उसके स्किल्स को परफॉर्म किया जाता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज इट मे लीड इंजरी और इंजरीज टेक place. One should have deep knowledge of a sports skill and it efficient completely in performing that can prevent from injuries to a great extent. जैसे अगर आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बॉल को लिफ्ट करते हैं, कैसे बॉल को स्मैश किया जाता है, कैसे जंप किया जाता है. अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो आपको कैसे ड्रिबल करना है, इसकी प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज इट लीड इंजरीज. ओके. नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. वेन एवर यू आर टेकिंग प्रैक्टिस और परफॉर्मिंग competition, you always wear protective equipment, sports gear. Using protective equipment is very basic requirement for the safety of players. Stress should be laid down on good quality of protective equipment. Always you can wear a standard equipment or safety equipment. और हम लोगों के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ साल पहले ही फिल ह्यूज, उसके बॉल हेलमेट पर पीछे लगी थी और वहाँ पर प्रोटेक्टिव कवर नहीं था, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. इसके अलावा अगर आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहनते हैं, हेलमेट या पैड इन क्रिकेट, फुटबॉल में शिन गार्ड, हॉकी में प्रोटेक्टिव ग्लव्स, तो क्या हो जाएगा, इंजरीज में टेक प्लेसेस. इंजरीज होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वियर नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. डू नॉट ओवर ट्रेन. मीन्स अपनी कैपेसिटी और लिमिट से ज़्यादा आप कभी भी ज़्यादा ट्रेनिंग ना करें. ओवर ट्रेनिंग इन द बिगिनिंग फॉर बिगिनर्स कॉज स्पोर्ट्स इंजरी. बिगिनर्स शुड अवॉइड डूइंग टू मच too soon. Means do not perform the activity beyond your limit. If one is training after a long gap of time, it should be increased wisely. Otherwise there are more chances of injury. Means अगर आप काफ़ी गैप के बाद कर रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, एक साथ लोड अडेप्ट नहीं करेंगे. अनबाइस्ड ऑफिशिएटिंग. इट मीन्स प्रॉपर ऑफिशिएटिंग होनी चाहिए. जो प्रॉपर ऑफिशिएटिंग होगी, जैसे इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल या हॉकी, इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है. बास्केटबॉल तो कॉन्टैक्ट गेम के थ्रू अगर ऑफिशिएटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, इंजरीज में टेक प्लेस. ऑफिशिएटिंग स्पेशली इन टीम गेम्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंजरी. अनबाइस्ड ऑफिशिएटिंग मेंटेन अ डिसिप्लिन among the player and reduce the chances of injuries. Next is obeying or following the rules and regulations. With the help of
If we follow proper rules and regulation, then it also prevents sports injury. Obeying the rules of particular game during training and competition prevent from injuries. On other hand, if a player is not obeying the rules, he is more likely to get injured. मीन्स ये सिखाया जाता है कि आप बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट में कैसे स्टांस ले रहे हैं, कैसे बॉल को पकड़ना है, कैसे बॉल को हिट करना है. इसके प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, रूल्स होते हैं. अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन टेक्निक्स का यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉपर स्किल सीखते नहीं हैं, तो इंजरीज में टेक प्लेस. आपको प्रॉपर टेक्निक का भी यूज़ होना चाहिए. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, स्ट्रेच करते समय क्या प्रॉपर टेक्निक है, या बॉल को लिफ्ट करते समय, जब हम लोग वॉलीबॉल में सेट करते हैं बॉल, किसी के लिए मीन्स फिंगरिंग करते हैं, तो प्रॉपर आपके फिंगरिंग की पोजीशन होनी चाहिए. अदरवाइज आपके फिंगर्स में फ्रैक्चर हो सकता है, लग सकता है. यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक. यूज राइट टेक्निक इन ट्रेनिंग एंड प्लेइंग ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज. रॉन्ग टेक्निक may cause tendons or fractures. One should always train under expert guidance and supervision. Here you are looking a person perform stretching. The right way of stretching is there. So these are some prevention of sports injury. Now if we talk about treatment, then price. Price or pricer. Price is the technique that used for dealing with soft tissue injury and hard tissue injury, means bone injury. Protect, P is for protect the injury from further damage. Rest your injuries for a few days to ease pain. पेन को कम करने के लिए उस पर्टिकुलर अफेक्टेड बॉडी पार्ट का रेस्ट करना. आइस द एरिया, एक्सपीरियंस द पेन. उस अफेक्टेड पार्ट जो इंजर्ड हुआ है उस पर कंटिन्यूसली सेवरल टाइम्स इन अ डे अप्लाइंग आइस. कंप्रेस द एरिया विद अ बैंडेज टू लिमिट स्वेलिंग. उसको बांध कर रखना जिससे स्वेलिंग ना हो. एंड एलिवेट योर इंजरी प्रिफरेबली एट द हार्ट. ब्लड की फ्लोइंग को कम करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए एट द हार्ट अफेक्टेड बॉडी पार्ट को लिफ्ट करना. ठीक है. These the technique that is used for soft tissue injury and hard tissue injury. If we talk about first aid, what is first aid? कई बार सुना हुआ. First aid is the prevention of immediate care to a victim with an injury or illness, usually affected by lay person, and it is performed within a limited skill range. Means immediate help होती है जो किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले गिवन की जाती है सिक और इंजर्ड पर्सन. फर्स्ट एड इज नॉर्मली परफॉर्म until the injury or illness is satisfactorily dealt with, such as in the case of small cuts, minor bruises and blister, or until the next level of care. First aid is an emergency aid or treatment given to someone injured person suddenly before regular medical services has to be arrived or it can be reached. There are many objectives and aims of first aid. The key guideline, principle and purpose of first aid is often given in the minimum 3 P's. 3 P's means preserve further injuries of that thing. Second, preserve life. One of the main objective of or aim of first aid, and promote recovery. Promote recovery. If your injured part, how it will be recovered. After completing that, we can ask some question that comes in the examination. So first question is that what do you mean by 3P? What do you mean by 3P in first aid? 3P जो भी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा, 3P का क्या मतलब है फर्स्ट एड में? द आंसर इज प्रिजर्व लाइफ. 3P मीन्स प्रिजर्व लाइफ, प्रमोट रिकवरी एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरीज. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन प्राइसर टेक्निक
मीन्स ऑफ सी इज रिप्रेजेंट फॉर वॉट? सी क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? प्राइस। हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था, बताइए। द आंसर इज compression. C indicate compression. So that's all in this video. We will discuss in next video new chapter biomechanics and sports. So at least before we start you may have to read the book. Okay students, so goodbye and take care. Keep, ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. Okay, goodbye students.